नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर रिक्वेस्ट टू ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज शेयर के बारे में, MCX के बारे में। जहां पे देखिए कल का क्लोजिंग प्राइस 10,889 के राउंड में देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे देखिए अब इंपॉर्टेंट ये इसलिए इस शेयर हो जाता है, उसके पीछे रीजन क्या है कि यहाँ पर देखिए स्टॉक स्प्लिट इवेंट का जो रिकॉर्ड डेट जो रहता है वो काफी नजदीक आ चुका था। अब क्वेश्चन ये रह जाता है कि क्या इस जगह पर खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, उसको चेक करेंगे। साथ साथ ब्रोकरेज की तरफ से बहुत ही बुलिश रिपोर्ट यहाँ पर है, उसको भी चेक करेंगे। साथ ही साथ जो ऑप्शन फ्यूचर में ट्रेड करते हैं उसमें क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, इन सभी चीजों को चेक करेंगे। भाव क्या रहेगा स्प्लिट के बाद, क्या ये अभी खरीदना सही रहेगा, ऐसे जितने भी डाउट है सबको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चीज देखिए बताना चाहूंगा, अभी इसका भाव चल रहा है लगभग 10,900 के राउंड में, मान लीजिए इतना भाव चल रहा है। मैं अभी स्टॉक से थोड़ा दूरी बनाने की कोशिश करूंगा। उसके पीछे रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन है वैल्यूएशन कंसर्न। 79.8 इसका पीवी रेशियो है, इंडस्ट्री का कितना है 58.5 देख सकते हैं। तो अभी हाई वैल्यूएशन में ये ट्रेड कर रही है और अपने 52 हाई जो रहता है उसके करीब में ट्रेड कर रही है। एंड इवेंट का डेट काफी नजदीक आ चुका है, इसलिए मैं थोड़ा सा अभी स्टॉक से दूरी बनाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट है, यहां पर अगर चेक करेंगे स्टॉक, अगर आप चेक कीजिएगा तो 6 महीने में लगभग 22% ये स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है। अगर एक साल में चेक कीजिएगा तो 75% स्टॉक भाग चुका है। तो एक साल में 75% का रिटर्न आया है। तो ये भी दूसरा बहुत बड़ा रीजन बन रहा है कि ऑलरेडी स्टॉक काफी भाग चुका है, इसलिए मैं इस जगह पर कोई इन्वेस्टमेंट यहां पर नहीं करने वाला हूं। मैं आपको कोई बायर सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, आपकी इच्छा है वो। दो रीजन हम लोगों ने पकड़ लिया। तीसरा बहुत बड़ा रीजन है कि देखिए आज ब्रोकरेज रिपोर्ट आया, बहुत ही पॉजिटिव है। आपको लगेगा अरे पॉजिटिव है तो फिर क्यों नहीं खरीद, आप मैं क्यों नहीं खरीद रहा हूं। तो उसके पीछे रीजन क्या है कि एमसीएक्स देखिए बताया उन्होंने कि एमसीएक्स शेयर प्राइस टारगेट रेस 66%, 66% ऊपर का टारगेट दिया है। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से आ रहा है, बड़े ब्रोकरेज का दावा यहां पर इनका कहना है कि 66% का टारगेट दिया है। सब यही बात बोलेंगे, लेकिन इसमें देखिए ध्यान देने वाली क्या चीज है कि जो टारगेट प्राइस है वो 11,135 का है। पहला जो टारगेट था उनका 6,710 का था, जिसे बढ़ा करके उन्होंने 11,135 किया। अभी उसी जगह पे ट्रेड कर रही है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये इनका टारगेट प्राइस है और अभी इवेंट का दिन नजदीक आ रहा है, हो सकता है तेजी बने, थोड़ा सा ऊपर भी जाए, तो वहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा यहां पर ध्यान से ट्रेड करने की जरूरत है, उसका और बहुत बड़ा रीजन है, तो इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। एक और चीज है, रेटिंग क्या दिया है, इक्वल वेट रेटिंग दिया है, देख सकते हैं इक्वल रेट रेटिंग इन्होंने दिया है। मॉर्गन स्टैनली अपग्रेडेड M6 टू एन इक्वल रेट रेटिंग, देख सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सावधानी से ट्रेड करने की जरूरत है, यहां पर थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन यहां पर नजर आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ अब है कि स्प्लिट इवेंट को पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पर होगा क्या। तो यहाँ पर देखिए बताना चाहूंगा, करंटली जो आप एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्ड कर रहे हैं उसका फेस वैल्यू 10 है। स्प्लिट होने के बाद एक शेयर हो जाएगा, 5 शेयर आपके डिमेट अकाउंट में हो जाएगा, उसका फेस वैल्यू रहेगा 2। आसान शब्दों में एक शेयर हो जाएगा, 5 शेयर आपके डिमेट अकाउंट में हो जाएगा। अब सभी कोई बोलेंगे फ्री में शेयर्स मिल रहा है, लेकिन फ्री में होता नहीं है, जो हम लोग कई वीडियो में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। कैसे हम लोग उसको आगे चेक करेंगे। साथ ही इस इवेंट का रिकॉर्डेड 2 जनवरी 2026 का फिक्स किया गया है। यानी जो भी 1 जनवरी तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 2 जनवरी तक रखेंगे वही इस इवेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो आज हो गया 31 दिसंबर, कल हो गया, तो आज मतलब यानी कि 2 दिन सिर्फ बचा है। अगर इस इवेंट में आप एलिजिबल होना चाहते तब कल हो जाएगा 1 जनवरी। 2 जनवरी को तो इसका रिकॉर्ड डेट ही, यानी कि बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए होगा क्या। मान लीजिए आपने एक क्वांटिटी शेयर आज मॉर्निंग को मान लीजिए आपने खरीद लिया 10,942 का, इतना भाव चल रहा है करंटली, एक शेयर को खरीदने में इतना पैसा लगा। अब देखिए यहां पर होगा क्या कि एक क्वांटिटी शेयर जो आपने खरीदा है, देखिए वो 5 टुकड़े में हो जाएगी, एक शेयर हो जाएगा 5 शेयर, कंपनी ने खुद कहा है। अब देखिए मान लीजिए कि ये इसी भाव में इसका 1 जनवरी का जो रहता है इसका 3 बजे का क्लोजिंग, मान लीजिए यही है, एक्स डेट से दिन पहले का क्लोजिंग मान लीजिए यही रहता है, मानने के लिए बात बोला जा रहा है कि मान लीजिए, तब देखिए रिकॉर्डेड वाले ने 2 जनवरी को भाव क्या दिखेगा, 5 से इसको डिवाइड कीजिए तो 2,188 रुपीज़ 40 पैसा अकाउंट में देखने को मिलेगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना है 10,942। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। तो स्प्लिट में हुआ क्या, क्वांटिटी ऑफ शेयर्स आपके अकाउंट में इंक्रीज किया, बढ़ गया, भाव जो रहता है उस रेशियो में एडजस्ट कर दिया गया, घट गया, एंड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सेम यहां पर देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। यानी कि स्प्लिट में कोई चमत्कार नहीं हो रहा, कोई भी शेयर फ्री में नहीं मिल रहा है, बस यहां पर एक एडजस्टमेंट हो रहा है। अब है कि एडजस्टमेंट क्यों किया जा रहा है, तो लाने के पीछे रीजन क्या है, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए। क्वांटिटी ऑफ शेयर जब शेयर मार्केट में बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग बढ़ेगा। साथ साथ अफोर्डेबल
अफोर्डेबल हो जाएगा ये शेयर, अफोर्डेबल हो जाएगा ये शेयर। तो अफोर्डेबल यानी कि सस्ता हो जाएगा, आपको लगेगा कि शेयर 10,942 से घट करके 2,184 हो गया, यानी कि बहुत सस्ता हो गया। तो छोटे निवेशक, रिटेल निवेशक जो रहता है इसमें बढ़ चढ़ के फिर पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करेंगे। तो ये भी एक रीजन बन रहा है, अफोर्डेबल बनाने के लिए, रीच बढ़ाने के लिए काम किया जाता है। साथ साथ जो भी शेयर पहले से निवेशित थे, जब उनके अकाउंट में शेयर इंक्रीज करता है, बढ़ता है, तो वो भी थोड़ा ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं, बाई सेल करना स्टार्ट करते हैं। इस कारण से कंपनी स्टॉक स्प्लिट इवेंट करती है। अब क्वेश्चन ये हो जाता है कि मान लीजिए इसका क्लोजिंग एक्स डेट से एक दिन पहले का क्लोजिंग मान लीजिए 10,942 नहीं है, 11,500 चला जाए, तो क्या होगा इसका भाव? तो 5 से डिवाइड करके आप निकाल लीजिए, 2,300 का होगा। मान लीजिए 12,000 तक, या भी इसका भाव ये चल रहा है, मान लीजिए क्योंकि ब्रोकरेज काफी बुलिश है, 12,000 तक चला जाए तो फिर क्या होगा? तो इसका भाव 2,400 का रहेगा, 5 से डिवाइड करके आप निकाल लीजिए। तो इस तरीके का पूरा कैलकुलेशन है। यहाँ पर देखिए अब क्या है, ज्यादा मूव कहाँ तक ये भाग सकता है? तो ब्रोकरेज का खुद का टारगेट है 11,300 के अराउंड में निकल कर आ रहा है। तो इस चीज को ध्यान दीजिए, कोई चमत्कार नहीं हो रहा है स्प्लिट में, कोई चमत्कार नहीं होता है। स्प्लिट से पहले लीजिए, स्प्लिट के बाद लीजिए, यहाँ पर बात बराबर है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये हो गया स्प्लिट में होगा क्या। साथ ही साथ फ्यूचर ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर फ्यूचर ऑप्शन में आपके देखिए जो इसका स्ट्राइक प्राइस रहता है उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, लॉट्स में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। इसमें करना क्या है कि यहां पर देखिए एक एडजस्टमेंट फैक्टर जिसे कहते हैं वो है 5, यहां पर एडजस्टमेंट फैक्टर 5 का निकल कर आ रहा है। अब इसमें ये 5 जो है ये इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड साथ साथ ये कब बदलाव कब होगा, तो यहां पर देखिए बताया जा रहा है कि इसमें जो चेंजेस है, इसमें चेंजेस का देखिए डेट बताया जा रहा है कि प्रोसीजर फॉर एडजस्टमेंट ऑफ फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इन अंडरलाइंग सिक्योरिटी ऑन अकाउंट ऑफ फेस वैल्यू, यहाँ पर किया जा रहा है। चेंजेस देखिए आपका 1 जनवरी का जो क्लोजिंग जो रहेगा ना, जो शाम के समय का जो क्लोजिंग रहेगा मार्केट क्लोजिंग का, उसके बाद से आपको 2 जनवरी से इसमें आपको बदलाव या चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। आप इसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। अब देखिए क्या क्या चेंजेस होगा, तो एडजस्टमेंट के बाद जो रहता है पोजीशन बिफोर एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट से पहले है, ये पोजीशन आफ्टर एडजस्टमेंट है। ये फ्यूचर्स की बात हो रही है। तो अभी करंटली लॉट साइज क्या है, 125 का है, देख सकते हैं। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए लॉट साइज क्या हो जा रहा है, 625 का हो जाएगा। ये आपका फ्यूचर स्ट्राइक प्राइस देखिए बताया जा रहा है। यहाँ पर देखिए अगर आप शॉर्ट पोजीशन में है तो देखिए 625 का, यानी कि फ्यूचर्स में जो है लॉट जो पहले 125 का लॉट साइज जो था वो बढ़ करके 625 का हो जाएगा। साथ ही साथ ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में आपको देखिए लॉट में तो चेंजेस हो गए, प्लस स्ट्राइक प्राइस में भी चेंजेस होगा। जैसे पहले स्ट्राइक प्राइस 11,000 का जो अभी चल रहा है उसे 5 से डिवाइड कर दीजिए, भागा दीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा तो 2,200 का स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा। स्ट्राइक प्राइस देखिए 5 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं, एंड जो लॉट है उसको मल्टीप्लाई करके, गुना करके आप निकाल सकते हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, निकल जाएगा। तो इस तरीके से देखिए स्ट्राइक प्राइस में चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, लॉट साइज में चेंजेस में देखने को मिलेगा, ऑप्शन में एंड फ्यूचर में, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब देखिए एक और बहुत बड़ा रीजन है जिस कारण से मैं थोड़ा सा अभी अवॉइड करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि सिल्वर एंड गोल्ड जो रहता है ना अपना टॉप बना रहे हैं। अगर चेक कीजिएगा कल नहीं, 2 दिन पहले का अगर चेक कीजिएगा तो सिल्वर में लगभग 15% का गिरावट 13 से 15% का गिरावट देखने को मिला था। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर गिरा उस वक्त। फिर उसका दूसरे दिन चेक कीजिएगा तो लगभग 8% का उछाल देखने को मिला। आज चेक कीजिएगा तो फिर से 6% का गिरावट देखने को मिला है। तो ऐसा लग रहा है कि कमोडिटी में टॉप बन रहा है। एंड एमसीएक्स में मेजर काम किसका होता है, तो कमोडिटी का यहाँ पर देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा सावधानी में ट्रेड करने की जरूरत है। मैं यहाँ पर अभी अवॉइड करने की कोशिश करूंगा। तो आप इसमें देखिए, मैं आपको कोई बैलेंस नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो मुझे लग रहा है मैंने आपको बता दिया है। तो ये रीजन है, कमोडिटी प्राइसेस में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है आज के दिन में। तो थोड़ा सा सावधानी से ट्रेड करने की जरूरत है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ जो पहले से शेयर में निवेशित हैं, अगर आपके होल्डिंग में, इफ यू आर होल्डिंग शेयर्स ऑन रिकॉर्ड डेट, शेयर्स वोंट भी, आपके अकाउंट पर शेयर्स दिखेगा नहीं रिकॉर्ड डेट वाले दिन, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। और होगा क्या, आपकी इन्वेस्टमेंट वाले में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट घट जाएगा, लॉस है तो लॉस बढ़ जाएगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जो भी पहले से शेयर होल्ड करके रखेंगे, रिकॉर्डेड वाले दिन आपके अकाउंट में शेयर नहीं रहेगा। उस शेयर को आने में 2 दिन का टाइम लगेगा, इसलिए आप उसको बेचना खरीदना कुछ भी नहीं कर पाइएगा। तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जो इसमें शेयर में जो मान लीजिए आप फ्रेश ट्रेड निवेश करना चाहते हैं कि मॉर्गन स्टैनली ने 66% का यहाँ पर टारगेट दिया है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि अगर आप शेयर खरीद भी लीजिएगा तो 2 दिन बाद इसको बेच नहीं पाइएगा, तो रिकॉर्डेड वाले दिन बेच नहीं पाएगा, फिर 2 दिन का और समय लगेगा। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। जो इवेंट होने वाला है उसको लेकर के मैंने पूरा क्लैरिटी देने की कोशिश की है। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको भी लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।